स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग ने टॉपिक जो देखा था वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिडन गुडविल। ये दोनों टॉपिक हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार फिर से छोटा सा रिविजन कर लेते हैं उसका। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो कल मैंने समझाया था कि जो दो पार्टनर्स हैं, पहले तीन पार्टनर्स थे ए, बी और सी। समझो बी छोड़कर जा रहा है, तो बी जब छोड़कर जाएगा तो हमें उसे किसका पैसा देना होगा? गुडविल का पैसा देना होगा, ठीक है। बिकॉज याद रखना एडमिशन में क्या था, जब कोई आता है तो हम उनसे लेते थे, अब यहाँ पे कोई जा रहा है तो हम उसको गुडविल का पैसा देंगे। तो कौन देगा? ए और सी, ये दोनों मिलके किसको देंगे? सी को गुडविल का पैसा देंगे, ठीक है। और वापस से ए और सी ये नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये किसको देंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री याद रखनी थी। और इसके लिए हमें स्पेशली क्या निकालना है? गेन रेशो। सिर्फ गेन रेशो सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम आएगा? गुडविल के लिए, बाकी और किधर भी काम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने एक और टॉपिक पढ़ा था, हिडन गुडविल। ना हिडन गुडविल क्या होता है? जैसे यहाँ पर बी छोड़कर जा रहा है तो बी का जितना भी अमाउंट है वो उसको हम पे करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा अमाउंट, जैसे कल हमने देखा था कि शायद 140 उसका बैलेंस आ रहा था और हम उसको पे कर रहे हैं 150, कोई भी चीज़ का अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या आ जाएगा? हिडन गुडविल। और अगेन अमाउंट पहले हमने फाइंड कर लेना है और वापस से एंट्री तो हमें यही करनी है, ठीक है ना। आज इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो तुम भी, तुम्हारे पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग भी निकाल लो बुक अपनी, और सब लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे हम लोग। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:4। तीन पार्टनर्स है, तीनों का रेशो है 2:3:4। सी रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000। नाउ देखो सी रिटायर हो रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 45,000। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 27,000। ये गुडविल कौन सी है? जो बैलेंस शीट में होती है। और हमेशा मैंने बताया है कि जो भी बैलेंस शीट में गुडविल होगी उसे हम लोग क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब कितने पार्टनर्स में? ओल्ड, तीनों में बटेगा ये गुडविल, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ देखो यहाँ पर पहले तीन पार्टनर्स थे, तो लिख लेते एक बार हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन की समरी पूरी में। देखो कैसे, ये है तुम्हारा आंसर 4 और ये है तुम्हारा पेज नंबर 128 पर। पहले हमें दिए हैं तीन पार्टनर्स ए, बी और सी। इनका जो रेशो है वो है 2:3:4। और कौन रिटायर हो रहा है? तो सी रिटायर्स, ठीक है। अब सी रिटायर हो गया तो सी के जो रेशो है उस पर चौकड़ी मार दो, तो इनका न्यू रेशो क्या आएगा? 2:3। और यही उनका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो। देखो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो जो हमारा न्यू रेशो आता है वही हमारा गेनिंग रेशो भी हो जाएगा, ठीक है। अब एंट्री, चलो एक और वर्किंग कर लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल जो है वो हमें दी है 45,000। पूरे फर्म की गुडविल है 45,000। इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे? तो सी का शेयर निकाल लेंगे। तो 45,000 इंटू सी का शेयर कितना है? 4/5 और 9, ठीक है। तो 9 5 सा 45 और 5 4 सा 20,000। तो गुडविल कितनी आई सी की? 20,000। अब हमें क्या क्या एंट्री पास करनी है? देखो फर्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे? जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है 27,000 पे, इसे हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो हम किसको डेबिट करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे? टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है? तो 27,000। ये 27,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे? 2:3:4। तो देखो शॉर्टकट कैसे, सबको पहले प्लस कर दो, तो 9 आया, तो 9 इससे डिवाइड कर दो, 3,000 बचेगा। 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 4 12,000। इस तरह से हम लोग अमाउंट को बांट देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल appearing in books written off, ठीक है। सेकेंड एंट्री में अब
जो गेनिंग पार्टनर्स है या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बच गए, ए और बी, तो इनके अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे हम ये पैसा, सी को, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना देना है अमाउंट, तो 20,000, और ये 20,000 को कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:3 में। तो वापस देखो 2 + 3 कितना होगा 5, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4,000, 4,000 इंटू 2 तो ये आ गया 8,000, और 4,000 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 12,000। सिंपल। ठीक है, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, या फिर बीइंग एंट्री फॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल, ये हो गया अपना नरेशन। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 5th। ये है तुम्हारे पेज नंबर अगेन 128 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5th, A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. B retires and goodwill of the firm is valued at 21,000. Pass necessary journal entries for treatment of goodwill. सिंपल सा क्वेश्चन है, A, B, C 3 पार्टनर्स है, B रिटायर हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। तुम लोग ये खुद से ट्राई करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। देखो A, B और C, इनका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, 3 और 2। कौन रिटायर हो रहा है, B रिटायर्स। ठीक है, now goodwill of the firm, गुडविल ऑफ द फर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21,000। अब गुडविल ऑफ द फर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें किसका शेयर निकालना है, तो बी का शेयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, बीज शेयर इक्वल टू 21,000 इंटू, ना बी का शेयर कितना है, तो 3/10, तो ये कितना आ जाएगा 6,300। ये आगे आपने को बी का शेयर। फिर यहाँ पर भी न्यू रेशो नहीं दिया है, तो बी के आगे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस, तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा इनका 5:2। अब एंट्री क्या पास करेंगे बताओ, कौन पार्टनर्स बच गए, ए और सी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। बी में अमाउंट कितना लिखना है, 6,300। अब इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 5:2 ना। 5 + 2 कितना होगा 7, इसको 7 से डिवाइड करो तो आएगा 900, 900 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 4,500, और ये आ जाएगा 1,800। ठीक है, इसी तरह से तुम्हें इसको डिवाइड करना है। शॉर्टकट तरीका, जहाँ हो सके वहाँ पे ओरली करने का तुम लोग भी ट्राई करो। हर चीज़ को कैलकुलेशन में मत डालो कि कुछ चीज़ अपने दिमाग में भी सोच के फटाफट, तभी तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा और तुम्हारे मिस्टेक्स कम होते जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ये नोट डाउन कर लो एक बार स्पीड में। हाँ पता है तुम लोग पॉज करके कर सकते हो, पर कर लिया होगा तुम लोग ने अभी तक, मैं रफ कर देता हूँ। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। फिर से ये पेज नंबर, तुम लोग सोचते होंगे सर ये क्या पेज नंबर लिखते हो बार बार, ये अभी मेरी हैबिट हो गई है। तुम लोग सोल्यूशन में भी जब देखते हो, मैं बुक में भी लिखता हूँ, तो ये पेज नंबर लिखने की हैबिट है, तुम लोग भी बनाओ, बहुत काम आएगी आगे जाके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3। बी रिटायर्स एट द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट स्टैंड्स एट 1 लाख। बी रिटायर हो रहा है और उसके कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद 1 लाख रुपए बच रहा है। ए एंड सी एग्रीड टू पे हिम 1,30,000। बैलेंस 1 लाख है, लेकिन इन लोग को मस्ती सूझ रही है और लोग कितना पे कर रहे हैं 1,30,000। ज़्यादा क्यों पे कर रहे हैं, तो 30,000 क्या हो जाएगा, गुडविल। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। द प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3। जहाँ पर भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा वहाँ तुम्हें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं। फिर हिडन गुडविल है, यहाँ पर हिडन गुडविल डायरेक्टली दिख रहा है, 30,000 गुडविल है, और उसको कौन किसको देगा, कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो ए और सी किसको देंगे, बी को देंगे। चलो एक एक वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एग्जाम में भी जब करोगे ना तुम लोग, स्टार्टिंग में सबसे पहले किसके लिए जगह छोड़नी है, जो तुम्हें एंट्री पास करनी है। उसके थोड़ा बाद में क्या करना है तुम्हें, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या फाइंड कर रहे हो तुम लोग, सबसे पहले गेन रेशियो।
फॉर्मूला क्या है गेन रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। किसका किसका निकालेंगे, ए और सी का। तो देखो ए का न्यू रेशो हमें दिया हुआ है 1/4 माइनस ए का ओल्ड रेशो क्या है, तो 1/6, ठीक है। 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, तो ये क्या आ जाएगा 2/24। और ऐसे ही निकालेंगे सी का है 3/4 माइनस, और सी का ये रेशो है 3/6, तो ये वही वापस सेम, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12/24, तो ये आ जाएगा 6/24। Therefore gaining ratio equals to 2:6, that is 1 और 3, 1:3। मतलब जो न्यू रेशो है वही इनका क्या आ गया, गेनिंग रेशो आ गया। अच्छी बात है, ये तो हमने निकाल लिया। अब सेकेंड वर्किंग नोट पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हिडन गुडविल। अमाउंट पेड टू बी, हम लोग ने अमाउंट कितना पे किया है, तो 1,30,000 और माइनस कैपिटल बैलेंस ऑफ बी कितना है, ये 1 लाख। तो ये जो हम 30,000 पे कर रहे हैं ये क्या हो गया, हिडन गुडविल। और अब हमको क्या करनी है, इसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। नाउ एंट्री कौन किसको देगा, वही वापस ए और सी, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी जा रहा है ना, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना मिलेगा इसको, 30,000, और ये 30,000 को कौन से रेशो में बांटना है, 1:3, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 7,500, तो ये आ जाएगा इसमें 7,500 और इसमें आ जाएगा 22,500। चलो नोट डाउन करते जाओ एक एक क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिटायरमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट चैप्टर में आगे का जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। अब समझना ये टॉपिक हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है एडमिशन चैप्टर में, सेम का सेम हमें यहाँ पर भी करना है। सिर्फ अलग क्या होगा कि एडमिशन में पहले पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर्स कितने थे, तो 2, और रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर्स कितने हैं, तो 3। बस पहले हम प्रॉफिट को दोनों में बांटते थे, इस बार हमें प्रॉफिट को तीनों में बांटना है, ठीक है। नाउ क्या है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो हम लोग देखते हैं। देखो, इसमें हम हमारे एसेट्स को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। मतलब जब भी कोई अब पार्टनर फर्म से क्या कर रहा है, छोड़कर जा रहा है, तो हमारे जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है इसका हम लोग फिर से क्या करते हैं, न्यू वैल्यू निकालते हैं। अब वो जो वैल्यू है या तो बढ़ेगी या कम होगी, या तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा या पार्टनर्स को लॉस होगा। अब ये प्रॉफिट या जो भी लॉस है ये तीनों आपस में बांटेंगे। यूँ नहीं कि फॉर एग्जांपल किसी एसेट की वैल्यू बहुत डाउन हो गई और एक पार्टनर छोड़ के चला गया, अब जो लॉस है वो दोनों बाकी के पार्टनर्स बांटते रहेंगे, नहीं। इसीलिए हम हमारे प्रॉफिट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो तीनों में बांटते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, या तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और या तो हमारे एसेट की वैल्यू डाउन होगी। सेम लायबिलिटीज़ में भी ऐसे ही होगा, लायबिलिटीज़ में या तो वैल्यू बढ़ेगी और या फिर हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होगी, ठीक है। नाउ एडमिशन चैप्टर तुम लोग ने पूरा पढ़ा है। अब बताओ इसका आंसर कि अगर एसेट की वैल्यू अगर हमारी बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉस। लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, लॉस। और लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर कम हो गई तो हम इसे कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। फिर दो चीज़ें और आती है, वो एसेट जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है और वो लायबिलिटीज़ जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। नाउ
ये दोनों अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बुक्स में एसेट आ रहा है तो अपने लिए प्रॉफिट, और बुक्स में एक लायबिलिटी आ रही है तो अपने लिए लॉस। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल थे वो सब हम लोग ने एडमिशन में पढ़े थे, और वो सारे एडजस्टमेंट सेम जो हम लोग ने पढ़े थे एडमिशन में वो सेम यहाँ पर भी रिपीट होंगे, सेम एडजस्टमेंट्स आएंगे। ठीक है ना। ये सब रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ना इस अकाउंट का रूल क्या है बताओ? अगर लॉस होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। और अगर प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। एकदम सिंपल सा रूल, सेम रूल सबको सेम है। एक बार फटाफट से हम लोग कौन सा अकाउंट भी बना लेंगे, कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, और या फिर इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो अब डेबिट साइड हम लोग को क्या लिखना है? लॉस। क्रेडिट साइड हम लोग को क्या लिखना है? प्रॉफिट। फटाफट लिखते जाओ। देखो लॉस कौन सा था? कब होगा लॉस? जब हमारे एसेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, या फिर जब हमारे लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और या फिर जब हम अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अपने लिए तीनों केसेस में क्या है? लॉस है। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर जब हमारे लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर हम कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है ना। अगर बैलेंस ये साइड बचता है, इसका मतलब क्या है कि मेरा ये साइड ज़्यादा है और माइनस करने के बाद बैलेंस यहाँ बच रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट साइड ज़्यादा है। और अगर बैलेंस यहाँ बचता है, इसका मतलब ये साइड ज़्यादा है, ये साइड मतलब कौन सा साइड है? लॉस। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर? लॉस ना। ये जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये हम कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में करेंगे। और कौन से रेशो में करना है? तो ये हमें करना है ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये तो सब तुम्हें आता है अच्छे से। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशो, तो ये सेम टॉपिक है जो हम लोग ने एडमिशन में पढ़े थे ना। देखो अब हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालता है सीख लिया है। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसमें हम लोग ने क्या देखा है? गेनिंग रेशो। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है कि जो नया जो सदस्य जा रहा है उसको हम गुडविल कैसे देंगे, कौन देगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हमने इसमें देखा था एक हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। इसके बाद हम लोग ने देखा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसमें एक और जो टॉपिक है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। चलो अब ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो। देखो अब ये टॉपिक भी तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, ये भी हमने सेम एडमिशन में पढ़ा था। याद करो एडमिशन के बैलेंस शीट में हमें वहां पर क्या क्या दिया होता था। देखो बैलेंस शीट में हमें दी होती थी सबसे पहले कैपिटल जैसे ए बी, तो यहाँ पर सी की भी दी होगी। फिर हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, और ये साइड में एसेट्स है, और लास्ट में लिखा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कभी कभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दिया होता था। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, संचित लाभों व हानियों का समायोजन। अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे करते थे याद करो एडमिशन में। तो हम लोग ये जो लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स दिया है ये हम लोग क्या करते थे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बांट देते थे। किस में बांटते थे? वहाँ पे 2 पार्टनर्स में। अब रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर्स कितने हैं? 3। तो ये जो भी रिजर्व्स है ये तीनों में बट जाएगा।
कौन से अनुपात में बांटना है, कौन से रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में बांट देना है, सिंपल। और यहाँ पर जो हमें ये लॉसेस दिए हुए हैं, ये लॉसेस हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और अगेन हमें तीनों में बांट देना है। कौन से रेशो में बांटना है, तो ओल्ड रेशो में बांटना है। तो सिंपल, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ भी नहीं है पढ़ने को, सिर्फ एंट्रीज। एंट्री याद कैसे रखनी है, देखो एंट्री का हमेशा एक फंडा याद रखना, जो भी लायबिलिटी साइड में दिया होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो एसेट साइड दिया होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तुम्हें अब ये रिजर्व्स वगैरह सब यहाँ से हटाने हैं, तो कोई भी चीज़ को हटाना है तो अगर क्रेडिट है तो उसको क्या कर दो, डेबिट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो देखो अपनी एंट्री क्या बनेगी, इन सबको हम कर देंगे डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, ये सबको डेबिट कर दिया। और किसको क्रेडिट कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बांट देंगे हम लोग, इनमें कौन से रेशो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। ये हो गई एक एंट्री। अब इधर को ये कौन सा बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस है। अब मुझे इसको जीरो करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है। और अगेन ये भी हमें कौन से रेशो में करना है, तो ओल्ड रेशो में करना है। आया समझ में, ये टॉपिक भी एकदम सिंपल है, कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में। अब देखो यहाँ पर, चलो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक जो हम लोग ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में नहीं पढ़ा था, ये सिर्फ हमें रिटायरमेंट और डेथ ये दोनों केस में ही पढ़ना है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, मतलब जो साझेदार फर्म छोड़ कर जा रहा है तो उसका जो भी अमाउंट बनेगा वो जो बाकी फर्म, यहाँ पर कौन देगा, वो पैसा फर्म देगी। फर्म को उस पार्टनर को क्या करना है, पैसा देना है। तो वो पैसा हम कैसे देंगे वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जैसे रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक बार फटाफट देख लेते हैं कि उसके अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। 3 पार्टनर्स है, नॉर्मली हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, सबसे फर्स्ट पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर जैसे जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बांट दिया, डेबिट साइड में हो सकता है गुडविल वाली एंट्री आए, ठीक है। फिर समझो रिवॉल्यूशन में बैलेंस यहाँ पर आया तो ये लिख देंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। फिर ये A, B और C, यहाँ पर भी A, B और C, समझो A छोड़कर जा रहा है तो यहाँ पर उसके गुडविल की एंट्री आ जाएगी बाय B कैपिटल और बाय C कैपिटल, ठीक है। और ये एंट्री आ जाएगी इनके डेबिट साइड में टू A कैपिटल। ये हो गए उनकी गुडविल की एंट्री। अब इसके अलावा मान लो और कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें बंद करना है किसका अकाउंट, A का अकाउंट। A का अकाउंट जब बंद करेंगे तो ये अब बैलेंस नहीं है, ये क्या आ जाएगा, A का शेष आ गया, मतलब A का बैलेंस आ गया। अब ये मुझे उसको क्या करना है, पैसा देना है, क्योंकि भाई अब वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो वो तो बोलेगा ना कि मेरा जितना पैसा बन रहा है मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ इस फॉर्म से। तो अब फॉर्म इसका पेमेंट कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, ले भाई पूरा पैसा उसके मुंह पे मार दिया, चल ले जा निकल ले, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लमसम मेथड। लमसम मतलब एक किस्त भुगतान, हमने पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया है, एक साथ उसको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उस केस में क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ये कैश हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश में से माइनस कर देंगे। मान लो हमारे पास उतना कैश नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन उसका पैसा हम लोग दे के रहेंगे। तो अगर कैश नहीं है तो हम लोग लोन ले लेंगे, तो लोन कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इसका जितना भी पैसा बन रहा था, मैंने बोला भाई तू तो इतना बड़ा आदमी है, तेरे को कहाँ पैसे की ज़रूरत है, तो एक काम कर, ये पैसा हमको लोन दे दे।
देखो मुझे तुझे पैसा चुकाना है, मैं इसको चुकाऊंगा लेकिन बाद में चुकाऊंगा। तो अभी क्या मान के चलते हैं कि ये तेरा मेरे ऊपर लोन है, फर्म के ऊपर लोन है, तो ये लोन सेकेंड ऑप्शन लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और ये लोन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, जो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, वहाँ पे क्या दिखा देंगे, एज लोन, मतलब इतना हम लोग ने ए से लोन लिया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पार्टली पेड और पार्टली लोन। समझो यहाँ पर इसका ए का बैलेंस बच गया 1 लाख, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं 60,000 तो कैश दे देते हैं और 40,000 का हम मान के चलेंगे कि लोन है, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो 60,000 दे दिया तो वो तो आ गया, उसमें कैश में से माइनस कर देंगे, और बाकी का 40,000 को हम लोग क्या मान के चलेंगे, लोन मान के चलेंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा ऑप्शन। और चौथा, हम लोग इसको जो पैसा दे रहे हैं वो कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। समझो यहाँ पर बैलेंस बच गया 1 लाख रुपया, मैंने बोला है अगले 4 साल तक हम हर साल 25-25 हज़ार रुपया करके तुझे ये पैसा चुका देंगे, और वो भी ब्याज सहित, ऐसे नहीं फ्री फोकट में। जो भी 1 लाख का ब्याज बनेगा वो पहले साल भी देंगे, फिर 25,000 तुम्हें किस्त भी देंगे, फिर जितना बैलेंस बचेगा उसके ऊपर ब्याज देते जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन क्या है, हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन तुम्हें याद रखना है, एकदम सिंपल। पहला क्या है, एक साथ पैसा दे दिया, सेकेंड पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तीसरा थोड़ा दे दिया, थोड़ा लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, और चौथा भाई तुझे देंगे लेकिन कैसे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो किसके साथ होगी, इंटरेस्ट के साथ होगी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है जिसका हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पैसा पे करते हैं। फिर बाकी जो 2 पार्टनर्स है उसका तो यहीं पर लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा, उनका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, उनका लोन नहीं है, बिकॉज कौन सा पार्टनर जा रहा है, ए जा रहा है, तो ए का जो बैलेंस आएगा वो हम लोग इस तरीके से उसका क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में ये। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस भी फोकस करते हैं। सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे वो हम लोग ने सीख लिए हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं एक बार कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो बाद में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। देखो 1 तारीख तक का वेट करते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा ये टॉपिक हट जाए। और फिर इसमें एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, वो भी मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि अगर ये हट जाता होगा तो। ठीक है, नहीं तो भी मैं तुम्हें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो।